एक नजर इन दोनों रिजल्ट पे मारो। एक तरफ है आपका दोस्त जो कम पढ़ता है फिर भी एग्जाम में टॉप करता है, दूसरी तरफ हो तुम जो सब कुछ पढ़ते हो, रट देते हो, लेकिन रिजल्ट आता है बस पास या फिर कम मार्क्स। क्या तुम गलत पढ़ रहे हो या फिर गलत लिख रहे हो? लेकिन क्या हमारी कॉपी ऐसी दिखती है कि एग्जामिनर वही देख पाए? तुम्हें आज मैं टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करके ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिसको वो अपने आंसर राइटिंग में इंप्लीमेंट करके मार्क्स को बूस्ट करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट इससे लैग कर जाता है, जिसकी वजह से वो आंसर लिख के तो आता है लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिलते। कहीं आपके भी मार्क्स ना कट जाए इन 5 पॉइंट की वजह से, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप कितना पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में ये आपका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एग्जाम में आंसर कैसा लिख के आ रहे हो ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसी से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं विक्की वर्मा और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस आज की वीडियो में। इस बच्चे के मार्क्स कम आते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स जरूर बताता है। कौन से? दी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मीन्स मैं सब कुछ लिख के तो आया था, लगता है एग्जामिनर को दुश्मनी थी, मेरे मार्क्स काट लिए। हैंड राइटिंग ब्लेम, मेरी राइटिंग ना गंदी है जिसकी वजह से एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया होगा। हिडन कीवर्ड, मतलब मैं लिख के तो आया था बट उसको हाईलाइट करना भूल गया कुछ कीवर्ड्स को। फिर आता है अनजस्टिफाइड लेंथ, मीन्स मुझे सब कुछ पता तो था लेकिन मैं वो पॉइंट में लिखने की जगह पैराग्राफ में लिखाया। मेंशन यू, बहुत बच्चे ये बोलते हैं स्लो की वजह से मैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। मैं आपको बताऊं, आज का जमाना ना एआई का आ गया। आप एक बार अभी टाइप करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना नेम, कितनी जल्दी आपने कर दिया। अब उसी को, अपने नेम को आप एक पेज पे लिखो, कमेंट और जो पेज पे लिखा आपने उन दोनों के बीच में टाइम सेकंड कितना है, क्योंकि आप टाइप जल्दी करते हो, उसमें हैंड मूवमेंट और माइंड मूवमेंट दोनों कर रहे होते हो। आप लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, टाइप करने में होते हो, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे स्पीड उतनी बढ़ेगी, याद रखना। अब मैं 5 ऐसे हिडन टिप्स बताऊंगा आपको आंसर शीट को एनालाइज करके, जो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स थे ना जो आप बता रहे थे सबको, उनका आप सॉल्यूशन कर पाओगे। सबसे पहला तरीका आता है जो टॉपर करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्मूला। सबसे पहला कि मैं टीचर को इम्प्रेस तो कर दूं। अब आप जो हो, आप इम्प्रेस पे नहीं ध्यान देते, आप क्वेश्चन के आंसर लिखने पे ध्यान देते हो। टॉपर इम्प्रेस पे ध्यान देते। आप थिंक नहीं करते, लिखने से पहले जब लिख रहे होते हो तभी थिंक करते हो, जिसकी वजह से लिखने टाइम पे आपकी कटिंग सबसे ज्यादा होती है और आंसर समझने की जगह टीचर को लगता है सब कुछ कटा हुआ ही है, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स 0 आ जाते हैं। और जब टॉपर लिख रहे होते हैं तो वो आपके बिल्कुल पहले थिंक करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं एंड देन लिखते हैं, जिसकी वजह से आंसर में कटिंग कम होती है। एक चीज़ याद रखना, गोल्डन वर्ड क्या, कि जिस कॉपी पे लगे टाइम कम उसको मिलते हैं मार्क्स हरदम। तो याद रखना, जो भी टीचर आपका चेक कर रहा है ना कॉपी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना है। तो अगर आपकी कॉपी पे टाइम कम लगेगा ना तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए नीट एंड क्लीन कॉपी रखो और अच्छा लिखो, थिंक करके लिखो। सेकंड मेथड आता है दी बाउंड्री बफर मेथड। इस मेथड के अंदर होता है कि आप जो हो 2 बाउंड्री बना लो अपने सीट के अंदर, जो आपको सीट मिलती है उस सीट में इस साइड जो है क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलना। एंड सेकंड गैप के अंदर सबसे ऊपर लिख दो रफ के अंदर चीज़ों को थिंक करो, यहाँ जितनी भी गंदगी फैलानी है फैलाओ, यहाँ पे चीज़ों को लिखो जिससे नीट एंड क्लीन होगा। तो बाउंड्री मेथड में यहाँ जो भी कैलकुलेशन एंड ऑल करना होता है ये सारी चीज़ें करो जो टॉपर की आंसर सीट में देखने को मिलता है, वरना कुछ लोग तो सबसे लास्ट पेज को रफ सीट बना लेते हैं और चीज़ों को वहीं पे करते हैं। तो थर्ड मेथड है विजुअल एंकर टेक्निक। मीन्स जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी आंसर सीट टीचर को दिखाना चाहते हैं, अपने आंसर्स को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो आपके एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो टीचर्स को आंसर दिखाना नहीं, वो चाहते हैं बस मैंने आंसर को लिख दिया। ये देखो आंसर शीट में यहाँ पे क्या, आंसर नंबर 4 यहाँ पे लिख रहे हैं महाशय जी, आंसर यहाँ लिखा जाता है और यहाँ पे आंसर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। टॉपर इस चीज को अवॉइड करते हैं और वो लिखते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर, किस सेक्शन का है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर एंड उस आंसर को लिखते हैं। बट याद रखना कि सपोज मानो यहाँ पे आंसर उसका खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को वो इसने 2-3 लाइन में नहीं स्टार्ट करेगा, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेगा। ट्रांसलेशन आपका सही है, लेकिन पन्ना बचाने के आपने भरसक कोशिश की है। ऐसा नहीं बेटा, एक पेज पर एक क्वेश्चन होना चाहिए। अगर दूसरे पेज को आप जवाब टच कर रहा है तो आप उस पेज को तुरंत छोड़ दें। जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो इस पेज पर आपको नहीं लिखना चाहिए था। ये बोर्ड की परीक्षा है बेटा, इसको पीछे वाले पेज आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 60 क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, जैसा आपने ये क्लिप देखा ना, सेम याद रखना। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है एंड देन आंसर नंबर 5 यहाँ पे कर दिया, भाई इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता।
है ना, नेक्स्ट पेज पे, जिससे विजुअलाइज अच्छे तरीके से हो सके हर एक चीज। तो विजुअलाइज टेक्निक का आपको यूज करना है। फोर्थ मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्या है कि आइसोलेशन सिग्नल मेथड। मींस बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टीचर को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो टॉपर्स का कहना होता है कि वो जब आंसर को लिखते हैं ना, तो जो मेन की पॉइंट्स हैं उसको वो अंडरलाइन कर देते हैं। जिससे क्या होता है ना कि जब वो आंसर को पढ़ेंगे ना, तो वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, इस आंसर के इस कीवर्ड को देखेंगे, जिससे वो मार्किंग स्कीम को देखेंगे, अच्छा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी को पैराग्राफ में लिख देते हो और पैराग्राफ में अंडरलाइन भी नहीं करते हो, टाइम लगेगा ज्यादा, काम हो जाएगा आपका खत्म। तो याद रखना, आइसोलेशन सिग्नल में आप सिग्नल दो एंड चीजों को आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, जिससे उस पॉइंट के बारे में उसे अच्छे तरीके से पता चल जाए एग्जामिनर को, और जिसकी वजह से वो आपको मार्क्स पूरे दे सके। क्योंकि टाइम कम लगेगा तो मार्क्स पूरे जरूर मिलेंगे। अच्छा पॉइंट कीवर्ड को आप उसके अंदर अंडरलाइन करो। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस का एक एग्जांपल देता हूं, वो कब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट के साथ रिएक्शन होती है, ग्लूकोज बनता है। तो अगर आपने इन पॉइंट्स को, अगर आप कीवर्ड्स को आपने क्या कर दिया ना, हाईलाइट कर दिया ना, तो टीचर बस इन कीवर्ड्स को देखेगा और आंसर दे देगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, इतनी ज्यादा चीजें पढ़ने की नीड नहीं पड़ी। सेकंड होता है कीवर्ड मैग्नेट मेथड। जैसे कभी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप साथ साथ कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो, तो वो सॉल्यूशन नहीं देखने जाते, वो देखते हैं लास्ट में जो आंसर आया है ना, उस आंसर को। अगर टॉपर क्या करते हैं, उसको डब्बे में बंद कर देते हैं, मतलब हाईलाइटेड कर देते हैं उस पॉइंट को। जिससे क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनर का माइंड कीवर्ड पे जाएगा और मार्किंग स्कीम से देखेंगे, अच्छा आंसर ठीक है, तो वो स्टेप मार्किंग भी देंगे और सब कुछ आंसर दे देंगे। अदरवाइज अगर ये आपने कीवर्ड को नहीं किया है ना हाईलाइट, तो वो पूरा कैलकुलेशन चेक करेंगे, टाइम ज्यादा जाएगा। तो कैलकुलेशन को चेक करने से रोकना है, तो आपको इस चीज को हाईलाइट कर देना। आंसर गलत हो तब मत हाईलाइट कर देना, है ना, याद रखना। फिर होता है यूज डायग्राम। मींस बड़े क्वेश्चंस के अंदर फ्लो चार्ट या डायग्राम का यूज करते हैं टॉपर्स। इससे क्या होता है, उनको डायग्राम मेथड से सब कुछ समझा देते हैं। जैसे डिस्पर्जन है, इसका मतलब होता है कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने पे 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है, जो रेनबो बनता है। इसको देखो, इन्होंने एक फिगर से समझा दिया। अब यही चीज यहाँ पे लिख दिया है, तो लिखी हुई चीजें ना पढ़ के एग्जामिनर इससे वो समझ जाएगा और इसमें फुल टू फुल मार्क्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डायग्राम मेथड, फ्लो चार्ट मेथड और मैग्नेट कीवर्ड मेथड, इसका आपको यूज करना है। एक चीज याद रखना, जो कॉपी हो क्लीन और स्मार्ट, उसको मिलता है एग्जामिनर का 8। जितना क्लीन उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। नेक्स्ट आता है दिस स्पेस साइकोलॉजी रूल। साइकोलॉजी रूल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी आंसर शीट देखो, मेरी खुद की राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। बहुत जने राइटिंग को ब्लेम करते हैं ना, तो राइटिंग को ब्लेम मत करो। राइटिंग गंदी है, उसको आप सही भी कर सकते हो। आप क्या करो, आंसर के बीच में स्पेस दो। स्पेस से क्या होगा ना, चीजें खुली खुली दिखेगी, और खुली दिखने की वजह से आपकी राइटिंग बेशक गंदी हो, लेकिन चीजें इजीली समझ आ जाएगी। अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, चीजों को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन, स्पेस दो। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और टॉपर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपके आंसर्स के बीच में स्पेसिंग इक्वल रखते हैं, स्पेसिंग से, जिससे आंसर अच्छी दिखे। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको बस आंसर लिखने से मतलब है, लो भाई पहले आंसर लिखा, थोड़ी सी गैपिंग मिली है, ले भाई इसमें भी क्या करूंगा, मैं आंसर लिख दूंगा, यहाँ से नेक्स्ट जो है आंसर उसको स्टार्ट कर दिया, भाई इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाते। इतना क्या है, इतने क्या पेज की बचत है, नेक्स्ट पेज पे कर लो, समझे। तो ये चीज स्पेसिंग आपको मैनेज करना है। स्पेसिंग से साइकोलॉजी रूल है, इससे आंसर अच्छी और क्लीन दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दी स्ट्रक्चरल सेगमेंटेशन। मींस जब बड़े क्वेश्चंस को लिख रहे हो, तो आप किस चीज को प्रेफर करते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। पैराग्राफ में लिखना या पॉइंट्स में लिखना। पैराग्राफ में अगर लिख रहे हो, तो आप पैराग्राफ को टीचर अगर पढ़ने गया ना, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इस तरीके से लिखते हो आप, और टाइम लगेगा तो मार्क्स कट जाएंगे। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतने ज्यादा मार्क्स आपके कटते जाएंगे। इसलिए एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स धीरे 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 करके कम हो जाते हैं। लेकिन टॉपर क्या करते हैं, ये चीज को अवॉइड करते हैं कि पैराग्राफ में लिखना। वो बड़े क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं, और साथ में पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग रखते हैं, और साथ में उस कीवर्ड को भी आप अंडरलाइन कर दो कि भाई टीचर को कम से कम समय लगे। कीवर्ड ले भाई, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज देख ले, इसके अंदर ये मेन पॉइंट है, इससे पता चल जाए इस आंसर के अंदर क्या पूछा गया, जिससे टाइम कम लगे। और स्ट्रक्चरल सेगमेंटेशन मींस पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ को अवॉइड करो, पैराग्राफ में नहीं लिखना आंसर। टॉपर इस पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लेते हैं। चेकिंग में टाइम लगे, जहां ज्यादा मार्क्स मिलते हैं वहां थोड़े कम और आधा। अब कम और आधा करना है तो आप टाइम ज्यादा लगाओ, वरना आप टॉपर्स की इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर जाओ। ये जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को अपनी आंसर राइटिंग में इंप्लीमेंट करते हो,
तो सच बता रहा हूँ आपके भी मार्क्स बूस्ट होंगे। एक आंसर लिखना और सच में अगर आपको चेंज लगे ना तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको मजा आया। ये जो कंटेंट और टॉपर की जो एनालिसिस मैं लेके आया हूँ, मैंने खुद से एनालाइज किया और कुछ टॉपरों से बात करने के बाद मैं ये पॉइंट्स आप सभी को बता रहा हूँ, जिससे आप आंसर राइटिंग को अपना इम्पैक्टफुल बना सकते। तो लास्ट में बस आपको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने इन 5 पॉइंटों को साथ में एक आपको बोनस पॉइंट दिया, इसे इंप्लीमेंट करते हो तो आपके मार्क्स हमेशा बूस्टअप होंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, अगर अच्छी तरीके से लिख के नहीं आओगे ना तो मार्क्स कटेंगे। एक टॉपर ना एक स्ट्रेटजी और अपनाते हैं। क्या होता है ना, जो क्वेश्चन उन्हें नहीं आता है ना, उस क्वेश्चन का आंसर वो पैराग्राफ में लिखते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में लिखेंगे तो उससे क्या होगा, अगर की पॉइंट में लिख दिया तो वहां फंस जाएंगे, इसलिए वो पैराग्राफ में लिख देते हैं जिनका आंसर उसे नहीं आता। आपको लगता है कि मुझे एक आंसर शीट मिल जाए टॉपर की देखने के लिए, तो सब्जेक्ट के साथ आंसर शीट कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना और नीचे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसमें ज्वाइन हो जाना। मैं आपको टॉपर की आंसर शीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार से टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।